आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम थोड़ी देर वचन में से देखेंगे। मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 14 अध्याय और इसके 6 पद से मैं पढ़ता हूँ, जहाँ पर ऐसे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आइए प्रभु वचन आशीष दे। आज फादर्स डे है और फादर्स डे पे सब जगह फादर डे मनाया जा रहा है और बेटा बेटी अपने पिता को बधाइयाँ दे रहे होंगे। कोई किसी तरह से कुछ खाने पीने की दावतें चल रही होंगी, कहीं जो है वो गिफ्ट दे रहे होंगे अपने पिता को। तो इस तरह से बहुत तरीके से लोग फादर्स डे मनाते हैं। लेकिन हम यहाँ ऐसे परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं जो कभी छोड़ता नहीं। देखिए, संसार के लोग कई तो ऐसे होंगे जो फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे होंगे, फॉर्मेलिटी के लिए अपने पिता को खुश करने के लिए जो है बधाई दे रहे होंगे। लेकिन हमारे पास हम ऐसे प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं जो अनंत काल का पिता है, अनंत काल का राजकुमार है, अनंत काल का पिता है। और वो उसने हमें कुछ संदेश दिए हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमने पढ़ा है वचन में, ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो पिता के पास पहुँचने के लिए कितने ऐसे लोग होंगे जो बहुत दूर रहते होंगे, अपने पिता से मिलने की इनकी इच्छा रहती होगी और वो फादर डे पर सोचते होंगे हम अपने पिता से मिलें, आओ मिल के आएँ, हैं। तो लेकिन यहाँ एक ऐसे हम आत्मिक पिता की बात कर रहे हैं जो हमें परमेश्वर से मिलाता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक मार्ग बताया है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। पहले संदेश में हम सुन रहे थे भाई सुनील भाई के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से जो इकलौता पुत्र था और इकलौता पुत्र होने के बाद किस तरह से उसने बलिदान किया, पिता का कितना आज्ञाकारी रहा। तो हम यहाँ देखते हैं कि फिलिप्पुस जो है उससे पूछता है कि तू हमें पिता को दिखा दे। अब देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कि पिता क्या है। पिता एक ऐसी चीज़ है जो संसार में पिता से बढ़ के कोई चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि पिता का स्वभाव अलग ही होता है औलाद के प्रति। पिता अपनी औलाद के प्रति कितना लगाव रखता है, कितना प्रेम रखता है, उसे उसका पालन पोषण करता है, माता पिता मिलकर पालन पोषण करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि ये उसका आज्ञाकारी बना रहे हैं। एक जिम्मेदारी होती है पिता की एक जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ हम देखें कि पिता का स्वभाव कैसा होता है, पिता का स्वभाव कैसा है। जो हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं, जो यीशु मसीह का पिता, हमारा पिता और हम सबका पिता है, उसका स्वभाव कैसा है। यहाँ हम देखें निर्गमन 34 अध्याय में, जहाँ पर मूसा जो है प्रभु से बात करता है। परमेश्वर मूसा से डायरेक्ट बात करता है और मूसा परमेश्वर से कह रहा है कि तू मुझे अपना तेज दिखा, अपना मुख दिखा। तो परमेश्वर उससे मना कर देता है कि तू मेरा मुख को नहीं देख पाएगा, तू मेरे मुख के प्रकाश को नहीं देख पाएगा, है। हाँ, मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू सीने पर्वत पे जा और वहाँ एक गुफा में मैं तुझे दिखाई दूंगा और तू जो है मेरी पीठ को देख पाएगा, मेरे मुख को नहीं देख पाएगा, मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा, है। और यहाँ जो है थोमा यीशु मसीह से कह रहा तू हमें पिता को दिखा। देखिए, जो परमेश्वर
जो पिता मूसा से डायरेक्ट बात करता था वो तो उसका मुंह नहीं देख पाया, उसको देख नहीं पाया है। और यहाँ जो है थोमा कह रहा है तो हमें पिता को दिखा। और पिता पिता कैसा है, पिता का स्वभाव कैसा है, या हम निर्गमन 34 अध्याय में देख सकते हैं इसके 6 पद में, जहाँ पर लिखा है कि यहोवा उसके सामने होकर यूँ प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। ये हैं पिता के गुण। पिता कैसा होता है? पिता कैसा होता है कि वो अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, क्रोध इतनी जल्दी नहीं आता पिता को क्रोध इतनी जल्दी नहीं आता, और अति करुणा में और सत्य है, और हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला वो पिता है। अधर्म और अपराध और पापों का क्षमा करने वाला, ये पिता के गुण हैं। और थोमा उससे कह रहा तू मुझे पिता को दिखा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अरे तू अब तक इतने दिन से मेरे साथ है, क्या तुझे अभी तक ये नहीं पता है? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू इतने दिन से मेरे साथ है, क्या तू इतना भी नहीं समझ पाया? अरे जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। यानी कि पिता और पुत्र एक हैं, पिता और पुत्र एक हैं। और देखिए कितने ऐसे हैं जो औलाद अपने पिता का आदर नहीं करते। वचन में भी ऐसा लिखा है। मलाकी में हम देख सकते हैं, मलाकी 1 अध्याय के 6 पद में वहाँ पर लिखा हुआ है कि पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है? यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है? तो कितने ऐसे हैं जो पिता का आदर नहीं करते। और यहाँ एक नमूना दिया है प्रभु यीशु मसीह ने पिता और पुत्र का, पिता पुत्र का एक नमूना दिया है। वो कितना आज्ञाकारी रहा, पुत्र पिता का इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु सह ली है, और उसने वो कटोरा पी लिया जो उसे नहीं पीना था, उसने वो कटोरा पी लिया। और देखिए प्रभु वहाँ ये कहता है पिता पुत्र का संबंध क्या है। वो जब फिलिप्पस को वो बताता है कि क्या तू इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या मुझे पिता को दिखा। अरे जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा है? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? पिता और पुत्र एक है, पिता पुत्र एक है। एक नमूना दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। देखिए यूहन्ना 17 अध्याय में अगर हम देखें एक बाइबल में एक पिता पुत्र की कहानी है। लूका 15 अध्याय में अगर हम देखें तो वहाँ पर एक वचन है, उसको हम पढ़ लेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए एक पुत्र जो है पिता के बारे में उसकी क्या सोच है। 18 पद में लूका 15 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा। घटना क्या है? घटना ये है कि एक पिता के 2 पुत्र हैं, और एक पुत्र जो उड़ाऊ पुत्र था वो अपनी सारी संपत्ति लेकर चला गया, और उसने सारी संपत्ति ऐशो आराम में उड़ा दी। ख़त्म हो गई जब सारी संपत्ति, उसे कहीं नौकरी नहीं मिली, सुअरों का खाना खाता था और ऐसी बुरी दुर्दशा में रहता था। लेकिन उसे होश आया जब उसके सारे पैसे खर्च हो गए, तो उसे होश आया। होश आने के बाद उसने महसूस किया कि मैंने गलती की है। उसे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, और फिर वो कह रहा है कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। एक पश्चाताप हुआ उसके अंदर, एक पश्चाताप आया,
उसे एहसास हुआ। वो इस बात को महसूस कर रहा है कि मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर रहते हैं और मैं यहाँ जो है सूअरों का खाना खा रहा हूँ, सूअर चरा रहा हूँ, हैं, कैसा कैसा अभागा मनुष्य हूँ, हैं। उसे एहसास हुआ और फिर वो इस बात को कह रहा है कि अब मैं उठकर तब वो उठकर अपने पिता के पास चला और पिता को जैसे ही पता चला कि उसका वो बेटा उसका वापस आ रहा है, तो वो दौड़कर उसने उसे गले लगाया और झट से उसको चूमा और उसे कहा कि इसे नहलाओ धुलाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, इसे कपड़े पहनाओ, इसे पैरों में जूतियाँ पहनाओ, सब कुछ है, मतलब सब कुछ जो उसका गंदगी थी उसको सब साफ कर दी है और उसको नए कपड़े पहना दिए, उसके जूते नए पहना दिए। तो ये एक पिता का प्रेम है। पिता का स्वभाव ऐसा होता है, पिता का स्वभाव ऐसा होता है कि वो पुत्र चाहे कितना भी पिता के प्रति गलत व्यवहार कर ले, लेकिन पिता ऐसा नहीं होता। पिता हमेशा पुत्र को गले लगाता है। उसने गले लगाया और उसे एहसास हुआ। फिर वो कह रहा है कि नहीं, फिर उसने बताया कि ये मेरा बेटा खो गया था, अब मिल गया है, ये मर गया था, अब जीवित हो गया है, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ। और उसने आनंद किया। एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि उसका पुत्र उसके पास लौट आए। तो कितने ऐसे आज पुत्र पुत्रियां हैं जो अपने पिता के सामने अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। कितने एहसास कर रहे हैं? है कोई ऐसा जो पिता के सामने अपनी गलतियों को मान ले और कहे कि मैंने पिताजी तेरे विरोध में मैंने काम किया है, मैंने पाप किया है? कोई अपने पापों को मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है जो हमें पापों की क्षमा देने के लिए आया। देखिए प्रभु यीशु मसीह और जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसके पिता से कैसे संबंध थे, और वो यही चाहता है कि हमारे संबंध भी ऐसे ही हों, पिता पुत्र के संबंध कैसे हों। देखिए मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार और इसका 17 अध्याय में से हम 1-2 पद पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए यीशु मसीह ने पिता के बारे में क्या कहा। देखिए इसका 17 अध्याय के 10 पद में लिखा है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। क्या बात है, क्या बात है। जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। क्या बात है। पिता और पुत्र का क्या बंटवारा। जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है? और वो किस तरह से जो है प्रार्थना करता है पिता से। वो कहता है कि हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। किनकी रक्षा कर? उनकी जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये संदेश दिया है, यानी कि मैं और आप, हमारे और आपके लिए जो वो प्रार्थना करता है पिता से। कहता है वो क्या प्रार्थना कर रहा है कि वे हमारी नाई एक हों, यानी कि कितना बड़ा ये कितनी बड़ी अद्भुत बात है कि पिता और पुत्र एक हैं। और वो ये चाहता है कि हम भी ऐसे ही एक रहें। एक होना बहुत ज़रूरी है। पिता का वो आज्ञाकारी रहा। कोई भी काम यीशु मसीह ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ नहीं किया। जैसा पिता कहता था वैसे ही करता आया, यहाँ तक उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। पिता का इतना आज्ञाकारी रहा। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम एक रहें। जैसे पिता और पुत्र यानी यीशु मसीह और परमेश्वर एक हैं, ऐसे ही हम भी आपस में एक रहें। हम भाई एक रहें, पिता पुत्र एक रहें और बहनें एक रहें। मंडली में है तो मंडली में सारे भाई बहन हमारे अपने भाई बहन हैं। हम सब एक रहें। हमारा एक ही मन हो, एक ही चित्त हो, एक ही मनसा हो और एक ही स्वभाव हो। हम आपस में प्रेम से। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिस तरह से पिता ने मुझसे प्रेम रखा ऐसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। पिता पुत्र का प्रेम, जिस तरह से पिता ने मुझसे प्रेम रखा ऐसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है और तुम भी आपस में ऐसे ही प्रेम रखो। इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो।
तो ये आह्वान प्रभु ने किया है, वो चाहता है। देखिए पिता क्या चाहता है, पिता क्या चाहता है औलाद के लिए। कोई भी बाप ऐसा नहीं होगा जो ये चाहेगा कि उसकी औलाद रोटी मांगे तो पत्थर दे, हैं? कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, अगर उसकी औलाद उससे रोटी मांगती है तो उसे पत्थर खाने को देगा, या वो अंडे मांग रहा है तो उसे वो जो सांप खाने को देगा, बिच्छू खाने को देगा। ऐसा नहीं है। जब हम बुरे होकर अपनी औलाद को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो क्या हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो हमें अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? वो हमारा पिता है, वो हमें और भी अच्छी वस्तुएं देगा। जब हम बुरे होकर, हम बुरे इंसान हैं, बुरे इंसान होकर हम अपनी औलाद के लिए अच्छा अच्छा करते हैं, तो क्या वो हमारा आत्मिक पिता जो स्वर्ग में है वो हमारे लिए अच्छी बातें नहीं सोचेगा, अच्छे काम नहीं करेगा, हमें अच्छी चीज़ें नहीं देगा? देगा, अवश्य देगा वो। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, हम निकालें 1 तीमुथियुस और इसका 2 अध्याय के 4 और 5 पद को पढ़ेंगे। हम परमेश्वर की इच्छा को जानें कि वो क्या चाहता है। देखिए वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। ये इच्छा है। वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर हमें पिता से मिलना है, पिता के पास पहुँचना है, तो हमें यीशु मसीह के रास्ते से होके जाना पड़ेगा। वही एक मार्ग है। क्यों? क्योंकि उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। अगर हम देखिए, वो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। उद्धार कैसे होगा? उस उड़ाऊ पुत्र की तरह हम अपने आप को, अपने मन को फिरा लें और अपने पिता से कहें, पिताजी मुझसे गलती हुई है, मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया है, मुझे माफ़ कर दे। तो वो माफ़ कर देगा। है कोई इस तरह से अपने पिता से माफ़ी मांगने वाला है? आज ही पिता से माफ़ी मांगे और वो आपको गले लगाएगा, जैसे पिता ने दौड़ के अपने बेटे को गले लगाया, ऐसे ही परमेश्वर हमें अपने गले लगाएगा। वो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हमें पहचान करनी है सत्य की। सच्चाई क्या है? सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, जीवन प्रभु यीशु मसीह है, मार्ग यीशु मसीह है। और 5वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। देखिए, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो बिचवई है। यीशु मसीह ने हमें पिता से मेल कराया। हम नहीं जानते थे ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें पिता से मेल कराया। और जैसे यीशु मसीह और पिता एक है, ऐसे ही वो चाहता है कि हम भी एक रहें। और देखिए वो कितनी बड़ी आशीष वो देना चाहता है। पिता क्या चाहता है? पिता की चाहत को हम देखें कि वो पुत्र के लिए उसने कितनी बड़ी आशीष रखी है। हम लूका 12 अध्याय निकालेंगे, जहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, लूका 12 अध्याय का, और इसका हम निकालेंगे 32 पद, जहाँ पर लिखा हुआ है, ए छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हो सकता है हमारा परिवार बहुत छोटा हो सकता है हमारी कलीसिया बहुत छोटी हो, हमारी मंडली बहुत छोटी हो, हैं? प्रभु क्या कह रहा है? ए छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है। पिता की इच्छा है कि वो तुम्हें राज्य दे। तो राज्य देना चाहता है। वो राज्य कब देगा? जब हमारा उद्धार हो जाएगा। हम प्रभु से जुड़ जाएंगे, हम पिता से जुड़ जाएंगे, पिता के साथ में एक मनता बना के रखेंगे, पिता से प्रेम करेंगे, पिता के सामने अपनी गलतियों को मान लेंगे, एहसास कर लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, तो वो हमें अपने गले लगाएगा।
और हमें अपना पुत्र बना लेगा, अपना पुत्र बना लेगा। जब वो पुत्र बना लेता है तो फिर वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देगा, ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। प्रभु चाहता है कि हम पिता की आज्ञाओं का पालन करें। और इस फादर डे पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सब अपने अपने पिता के साथ साथ हम प्रभु यीशु मसीह का आदर करें। वो हमारा पिता है, वो सब शक्तिमान है। उसने वादा किया है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो ऐसा पिता है, छोड़ने वाला नहीं है, वो त्यागने वाला नहीं है। हम निकम्मे हो सकते हैं लेकिन हमारा प्रभु महान है। वो करुणा दे करने वाला परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है, सुप्रीम पावर है वो। तो ऐसे परमेश्वर को हम आदर करें, पहला आदर हम उसे दें। मलाकी में उसने कहा है कि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? हमें आदर करना है, हमें पिता का आदर करना है, हमें परमेश्वर का आदर करना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।